हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सुफियान खुर्शीद। वेलकम टू माय चैनल। एक और न्यू वीडियो। फ्लटर की लास्ट वीडियो में हमने लॉगिन फॉर्म को देखा था और हमने लॉगिन फॉर्म का डिज़ाइन कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हमने वैलिडेशन को देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन के बाद हम लोगों ने पासवर्ड जो है, हम कुछ भी इंटर करते हैं तो वो हमारे पास शो हो रहा है, हमने उसको हाइड करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जो हम लोग इंटर कर रहे हैं ईमेल और पासवर्ड, हम लोगों ने उसको स्नैक बार में शो करवाना है। तो चले आए, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने टेक्स्ट इनपुट फील्ड ईमेल वाली बनाई दी है, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। हम इससे आएंगे डेकोरेशन के बाहर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है हमारे पास वैलिडेशन की, वैलिडेटर। ठीक है, वैलिडेटर के ये हमें एक रिटर्न करता है एक वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वैल्यू उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, वैल्यू। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अगर हमारे पास जो ईमेल एड्रेस है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एट द रेट ना हो, क्योंकि ईमेल्स के अंदर हमारे पास एट द रेट होता है। तो हम चेक करेंगे कि अगर वो हमारे पास एट द रेट हम लोग ना लिखें तो वो हमारे पास इनवैलिड ईमेल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एट द रेट ना हो तो हम कहेंगे नॉट, यहाँ पे वैल्यू डॉट कंटेन, डॉट कंटेन, कंटेन के अंदर हमारे पास यहाँ पे हो जाए एट द रेट। ठीक है, एट द रेट ना हो तो हमारे पास क्या हो, इनवैलिड ईमेल, इनवैलिड ईमेल। ठीक है, इनवैलिड ईमेल हो। अगर हमारे पास कंटेन करे तो हमारे पास वो नल कर दे। ठीक है, हमारे पास कुछ भी ना करे तो हमने नल पास कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है ऑन सेव्ड की। ऑन सेव की प्रॉपर्टी है कि जब हमारे पास जो वैलिडेटर है वो हमारे पास ईमेल हो, जब वो हमारे पास वैलिड ईमेल हो जाए तो हमारे पास ईमेल जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग का जो वेरिएबल बनाया हुआ है हम लोगों ने यहाँ ऊपर, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बनाया था, उसके अंदर चली जाए। तो ये ऑन सेव का भी हमारे पास जो है ये एक वैल्यू उसमें रिटर्न करता है। ठीक है, वैल्यू। और उसके बाद क्या करे वो कि वो ईमेल अंडरस्कोर ईमेल के अंदर हमारे पास वो वैल्यू चली जाए। ठीक है, अब हम लोगों ने ये कर लिया। अब हम लोगों ने ईमेल की वैलिडेशन कर ली और हम लोगों ने सेव करवा लिया ईमेल जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, वो वैल्यू हम लोगों ने ईमेल के अंदर सेव कर ली। उसके बाद हमारे पास सेकंड अब आ जाता है हमारे पास पासवर्ड। ठीक है, अब हम पासवर्ड पे आते हैं। अब हम उसी तरह जो हम लोगों ने ईमेल की वैलिडेशन की है, ठीक है, उसी तरह हम क्या करेंगे, वैलिडेटर, और ये भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू रिटर्न करेगा। हमारे पास पासवर्ड है। ठीक है, हम लोगों ने पासवर्ड क्या करना है कि हमारे पास जो उसकी लेंथ है वो हमारे पास 6, तो हमारे पास छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास 6 से ज़्यादा होनी चाहिए जो हम लोग इंटर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू, सॉरी यहाँ पे नोट नहीं आएगा, यहाँ पे वैल्यू डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ जो है वो हमारे पास लेस देन 6। ठीक है, हमारे पास 6 से जब छोटी हो तो हमारे पास क्या करेगा कि पासवर्ड, एक हमारे पास पासवर्ड जो है वो हमारे पास टू शॉर्ट कर दें। ठीक है, पासवर्ड टू शॉर्ट, और अगर वो उससे ज़्यादा हो तो वो हमारे पास नल कर दे। अब हम लोगों ने ये कर लिया। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ऑन सेव्ड की। ऑन सेव की प्रॉपर्टी भी हमारे पास जो है वो वैल्यू रिटर्न करती है। ठीक है, तो हम उसी तरह जो हम लोगों ने ईमेल में किया इसी तरह हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर पासवर्ड के अंदर हम लोग वो वैल्यू जो हम इंटर कर रहे हैं वो चली जाए पासवर्ड के अंदर। और थर्ड हम लोगों ने एक और काम करना है इस पासवर्ड के अंदर कि हम लोग जो भी पासवर्ड इंटर कर रहे हैं तो वो हमारे पास जो है वो हाइड हो गया है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऑब्सक्योर टेक्स्ट की, ऑब्सक्योर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को हम यहाँ से ट्रू कर देते हैं। तो हम लोग जो भी इंटर करेंगे वो हमारे पास हाइड होगा, हम उसको पढ़ नहीं सकते। ठीक है, अब हम लोगों ने वैलिडेशन तो कर, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जो हम लोगों ने ऑन प्रेस्ड कि जो हमारे पास लॉगिन का बटन है तो वो हम लोगों ने इधर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाना थी लॉगिन। इस फंक्शन हम लोगों ने यहाँ ऊपर आएंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं void अंडरस्कोर लॉगिन, और उस फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। इस लॉगिन मेथड के अंदर हम लोगों ने करंट स्टेट को लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं फाइनल फॉर्म, और हम लोगों ने जो फॉर्म की है हमारे पास फॉर्म की
डॉट करंट स्टेट। हमारे पास फॉर्म की के अंदर हमारे पास फॉर्म की करंट, ये एरर आ रहा है, सॉरी अब की हो गया, हमारे पास फॉर्म की आ गई। इसके बाद हम लोगों ने इफ़ की कंडीशन चेक करनी है कि हमारे पास जो वैलिडेट हो रहा है, ठीक है, हमारे पास एरर तो नहीं आया कि हमारे पास इनवैलिड ईमेल ना हो और हमारे पास जो पासवर्ड है वो हमारे पास शॉर्ट ना हो, नहीं हो। तो हमारे पास क्या करें, हम लोगों ने चेक करना है फॉर्म डॉट वैलिडेट जो है, अगर वो हमारे पास वैलिडेट करे तो हमारे पास क्या हो, सेव कर जाए फॉर्म डॉट सेव हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास वैलिडेट करने के बाद हमारे पास लॉगिन करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परफॉर्म लॉगिन का हम लोग लॉगिन, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वो बना परफॉर्म लॉगिन का हम लोगों ने मेथड बनाना होगा, तो हम इससे बाहर आते हैं, ठीक है, लॉगिन के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉइड यहाँ पे परफॉर्म लॉगिन, ठीक है, वो हमारे पास लॉगिन हो जाए। अब हमारे पास ये एरर स्पेलिंग का होगा, हाँ स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, कि हमारे पास एरर चला गया। इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने करना क्या है कि जब हमारे पास वैलिडेट हो जाए, ठीक है, वो हमारे पास ट्रू हो जाए कि हमारे पास टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो हमने डेटा इंटर किया है वो हमारे पास ठीक इंटर किया है, तो वो हमारे पास क्या करे, हमारे पास वो शो करे कि हम लोगों ने क्या ईमेल इंटर किया है और हमारे पास क्या पासवर्ड है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, फाइनल स्नेक बार, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास स्पेलिंग भी गलत थी, स्नेक बार। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्नेक बार बनाएंगे, ठीक है। स्नेक बार के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे पास कंटेंट है, ठीक है। कंटेंट के अंदर हम यहाँ पे दे देते हैं टैक्स आ गया, ठीक है। टैक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है, ईमेल के साथ हम लोगों ने क्या करना है, इसको जो हमारे ईमेल इंटर की है तो हम डॉलर साइन से करेंगे, डॉलर अंडरस्कोर ईमेल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या करें, हमारे पास पासवर्ड आ जाए, ठीक है। पासवर्ड हम लोगों ने उसी तरह ही डॉलर और ये हमारे पास अंडरस्कोर पासवर्ड आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने ये कर लिया, यहाँ पे हम लोगों ने एक स्नेक बार बना लिया और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, हमने सेमीकोलन नहीं दिया हुआ, इस वजह से एरर आ रहा था, क्या है। वैलिडेशन भी कर ली, वैलिडेशन के बाद हमारा सेकंड काम क्या था कि हम लोगों ने जो पासवर्ड इसको हाइड करना है, और थर्ड हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इंटर करेंगे तो वो हमारे पास स्नेक बार के अंदर शो हो हम लोगों ने क्या इंटर किया है। तो हम लोगों ने ये सारा काम कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी ऐप को रन करते हैं और देखते हैं इसकी आउटपुट के हमारे पास काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है। तो हम आते हैं अपने इम्यूलेटर ऑन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं हमारे पास वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा। हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सुफियान लिख लेते हैं, सुफियान, और यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, पहले ज़्यादा देते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास ईमेल जो है वो हो रहा है या नहीं आ रहा। अब हमारे पास जो है वो इनवैलिड ईमेल का आ रहा है एरर, ठीक है। अब हम इसी को ही यहाँ पे @ दे देते हैं @.com, ठीक है। सुफियान @.com हो गया। और पासवर्ड जो है हम उसको अब 2 शॉर्ट, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 आ गए। अब हम इसको करते हैं तो हमारे पास पासवर्ड 2 शॉर्ट, हमारे पास वैलिडेशन काम कर रही है। तो हम इसका पासवर्ड भी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम करते हैं लॉगिन। अब हमारे पास को जब लॉगिन पे क्लिक करें तो हमारे पास स्नेक बार है, ठीक है, बॉटम से, कि हमारे पास जो सुफियान है ईमेल वो शो हो और हमारे पास पासवर्ड। तो हम जैसे ही लॉगिन करते हैं तो हमारे पास स्नेक बार नहीं आ रहा। हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन हमारे पास शो नहीं हो रहा, स्नेक बार नहीं आ रहा। हमने कुछ गलती की हुई है, ठीक है। हमारे पास ये भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है। परफॉर्म लॉगिन सेव भी कर रहा है, परफॉर्म लॉगिन पे भी हमारे पास स्नेक बार, इसका कंटेंट में टेक्स्ट ईमेल पासवर्ड ये भी ठीक आ रहा है। तो हम लोगों ने गलती क्या की है, हमने कीज़ दी हुई हैं, ठीक है, हम लोगों ने इसकी भी की दी हुई है
फॉर्म की दी हुई है हम लोगों ने, ठीक है। फॉर्म की हम लोगों ने जो फॉर्म की बनाई है वो भी दी हुई है, और दूसरी की हमारे पास थी स्किप फोल्ड की। स्किप फोल्ड की हम लोगों ने कहाँ पे दी है या नहीं? हाँ, अब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने स्किप फोल्ड तो रिटर्न करवाया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है की, ठीक है। की पे हम लोगों ने यहाँ पे एक स्किप फोल्ड की बनाई थी, ठीक है, जो ग्लोबल हमारी की बनाई हुई थी, जिसमें हमारे पास स्किप फोल्ड स्टेट थी। हम लोगों ने वो उसको दी नहीं थी, इस वजह से हमारे पास स्नैक बार नहीं आ रहा। अब हम इसको दोबारा से इसको रन करते हैं, तो हमारे पास अब इसकी आउटपुट जो है वो ठीक आ रही होगी, हमारे पास स्नैक बार भी आ रहा होगा। अब हम आते हैं इधर ईमेल पे, हम लिखते हैं सुफियान, ठीक है, सुफियान खुर्शीद @gmail.com कर लेते हैं, ठीक है, पूरा ईमेल। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इस पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास स्नैक बार में हमारे पास ईमेल भी आ गया और हमारे पास पासवर्ड भी आ गया जो हमने इंटर किया है, ठीक है। ये हम लोगों के पास पासवर्ड भी आ गया और ईमेल भी आ गया। तो आज की वीडियो में हमने देखना है कि हम फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने फॉर्म की वैलिडेशन किस तरह करते हैं, एक लॉगिन फॉर्म किस तरह की है, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।